बोलो बृहस्पति भगवान की जय। एक राजा था जिसके घर में अन्न और धन की कोई कमी नहीं थी। परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी। वह किसी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती थी। सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती। एक समय साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय तो मैं लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती। फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खा लिया चले गए। कुछ दिन के पश्चात वह साधु महात्मा आए और उसी तरह भिक्षा मांगी। रानी उस समय लड़के को खिला रही थी। कहने लगी कि हे महाराज, क्या करूं, अवकाश नहीं है, इसलिए आपको कुछ नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसी तरह उनको टालना चाहा, परंतु महात्मा कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल अवकाश हो जाए तब तो तुम मुझको भिक्षा दोगी। रानी कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो बहुत ही कृपा होगी। साधु महात्मा कहने लगे कि अच्छा, मैं तुमको एक उपाय बतलाता हूँ। बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो और सारे घर में झाड़ू आदि लगाकर कूड़ा एक तरफ इकट्ठा करके रख दो। घर में चौका मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों को कह दो कि वह अजामत आदि अवश्य बनवाए। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी न रखो। साइकिल को बहुत अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र कभी मत धारण करो, न ही पीले रंग की चीजों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई काम करना नहीं पड़ेगा। रानी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को खूब दिन चढ़ने पर उठी, झाड़ू आदि लगाकर कूड़े को घर में एक तरफ इकट्ठा करके रख दिया। पुरुषों ने भी हजामत आदि बनवाई। भोजन बनाने के पश्चात चूल्हे के पीछे रख दिया। उसके पश्चात वह सभी बृहस्पतिवार को ऐसा ही करती रही। अब कुछ समय के बाद उसके घर में खाने को दाना तक न रहा और भोजन के लिए दोनों तरसने लगे। राजा रानी से कहने लगे कि रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश में जाऊं, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया और वहां जंगल में जाता और लकड़ी काट कर लाता, शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। राजा के घर में रानी और दासी बहुत दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन पानी पीकर रह जाती। एक बार रानी और दासी को 7 रोज बिना भोजन के व्यतीत हो गए। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और वहां से 5 से बेसर ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी उसकी बहन के पास गई। रानी की बहन पूजा कर रही थी क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार था। तब दासी ने रानी की बहन को देखा और वो बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 सिर बेसर दे दो। इस प्रकार दासी ने कई बार कहा, किंतु रानी ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। इस समय जब बांदी को इसी प्रकार का उत्तर न मिला तो वह बहुत दुखी हुई और क्रोध भी आया और लौटकर अपने गांव में रानी के पास जाकर बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बड़ी आदमी है, वह छोटे मनुष्य से बात भी नहीं करती। जब मैंने उससे कहा तो उसने किसी प्रकार का उत्तर नहीं दिया। उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता आपित काल में ही लगता है। जैसे ईश्वर की इच्छा होगी वह होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। यह सोचकर कहानी को सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर चल दी और जाकर अपनी बहन से कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न उठते हैं और न ही बोलते हैं। इसलिए इसलिए मैं न बोली, कहो दासी क्यों गई थी? दासी बोली, रानी बोली, बहन, हमारे अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास बात से बेसर लेने को भेजा था। रानी बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, शायद हमारे घर में अनाज रखा होगा। इस प्रकार के वचन रानी ने सुने तो घर के अंदर गई और वहां एक घड़ा बेसर का मिल गया। तब वह रानी और बांदी प्रसन्न हुई और दासी कहने लगी, हे रानी देखो, वैसे हमको भोजन नहीं मिलता, इसलिए हम आज ही व्रत करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि पूछ ली जाए तो इसे हम भी किया करेंगे। तब उस रानी ने अपनी बहन से कहा कि बहन, बृहस्पतिवार के व्रत की कहानी कैसे है तथा वह व्रत कैसे करना चाहिए। रानी की बहन ने कहा, हे बहन, गुरु के व्रत में चना की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करे तथा दीपक जलावे, पीला भोजन करे तथा कहानी सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस प्रकार से रानी
और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन अवश्य करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। छुछाल में चना बीन और उसकी दाल से केले की जड़ का तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? बेचारी बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न हुए और 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए। दासी को देकर बोले, हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ नहीं पता था, इसलिए वह बोली, अरे दासी, तू ही भोजन कर, क्यों हमारी व्यवस्था में हंसी उड़ाती? दासी बोली, एक मात्र भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए दे गया, तू ही भोजन कर। दासी कहने लगी, वह महात्मा हम दोनों को 2 थालों में भोजन दे गए, इसलिए हम और तुम दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और बांदी दोनों ने गुरु भगवान का व्रत और विष्णु पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से फिर रानी और दासी के पास काफी धन हो गया। रानी फिर से उसी तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले इसी तरह आलस्य किया करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन प्राप्त हुआ है तो तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए तथा भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण करवाओ, मंदिर पाठशाला बनाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारा यश फैलेगा तथा स्वर्ग प्राप्त होगा। रानी की इस प्रकार कर्म करने आरंभ किए तथा उसका यश फैलने लगा। रानी और दासी विचार करने लगी कि न जाने राजा किस प्रकार से होंगे, उनकी कोई खबर नहीं मिली। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को सपन में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझे याद करती है, अपने देश को चलो। राजा प्रातःकाल उठा और विचार करने लगा, स्त्री जाति खाने और पहनने की संगनी होती है, परंतु भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर के लिए चलने को तैयार हुआ। इससे पूर्व जब राजा प्रदेश चला गया तो प्रतिदिन जंगल में से लकड़ी बीनकर लाने लगा और उन्हें शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को कठिनाई से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी होकर पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तब उस जंगल में से बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आ गए और राजा के पास आकर बोले, हे लक्काड़े, तू इस जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुनकर राजा नेत्रों में आंसू भर लाया और बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर साधु को अपनी संपूर्ण कहानी बतलाई। महात्मा दयालु होते उससे बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेगा। देखो, तुम्हारी स्त्री ने गुरु भगवान का व्रत करना आरंभ कर दिया है। अब तुम मेरा कहना मानकर बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करें तथा फिर कथा खाओ और सुनो, भगवान तेरी सब मनोकामना को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे उसकी खबर मंगा सकूं, और मैं कौन सी कहानी कहूँ यह भी मुझे मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन रोजाना की तरह लकड़ियां बेचकर शहर जाओ। तुमको उस दिन रोज से दूना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कह साधु महात्मा लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसकी सभी कठिनाइयां दूर होने लगी, परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो वह राजा व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगरी के विशाल यज्ञ के आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनावे, समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लक्कड़हारा कुछ देर से ही पहुंचा, इसलिए राजा अब उसको अपने साथ ले गए। लेकर भोजन करा रहे थे और रानी की दृष्टि उस कुटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय पुलिस बुलाकर उससे जेल खाने में डाल दिया। जब राजा जेल खाने में पड़ गया और बड़े दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने किस पूर्व जन्म के कर्म से मेरे दुख प्राप्त हुआ है, उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं की, इस कारण
तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर। बृहस्पति के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पतिवार का पूजन करना और तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने कथा की। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को सपन में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद किया है वह निर्दोष है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तेरे राजा को नष्ट कर दूंगा। इसी प्रकार के रात्रि के संपन्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग बगीचे, तालाब और कुएं और बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बन गए हैं। राजा ने पूछा, यह किसका बाग बगीचा और धर्मशाला है? और नगर के लोग कहने लगे, यह सब रानी और बांदी के हैं। तो राजा को गुस्सा भी आया और आश्चर्य भी हुआ। तब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं और उसने बांदी से कहा, हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, कहीं हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञानुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लेवा ले गई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा, यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? उन्होंने कहा, हमें यह धन बृहस्पति देव के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा और रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ को चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर कहने लगा, अरे भैया, मेरी बृहस्पतिवार की कहानी सुन लो। वे बोले, लो, हमारा आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कहानी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कहानी आधी हुई थी तो मुर्दा हिलने लग गया। कहानी समाप्त हुई तो राम राम करके मनुष्य उठ खड़ा हुआ। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कहानी सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कहानी सुनूंगा, जब तक 4 हरिगियां और जोत लूंगा। जा अपनी कहानी किसी और को सुनाना। इस प्रकार राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई और उसने देखा, अपने पुत्र को सब हाल पूछा और बेटे ने सब हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कहानी सुनूंगी, तू क्या है और मेरे खेत पर चलकर क्या है। राजा ने बुढ़िया के खेत पे जाकर कहानी कही, जिससे बैल उठ खड़े हुए और किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा जागा। वह देखने लगी सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि कोई मनुष्य है जिसने भोजन न किया हो, वह मेरी बृहस्पतिवार की कहानी सुन ले। वे बोले, भैया, यह देश ऐसा ही है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर वो पड़ोस में हो तो देखाओ। वह ऐसे कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया हो। अतः वह कुमार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ किसी ने 3 दिन से भोजन नहीं किया है। राजा ने अपनी आई की कथा सुनने के लिए कुमार से कहा। कुमार तैयार हो गया। राजा ने वहां जाकर बृहस्पतिवार की कहानी कही, जिससे उसको लड़का ठीक हो गया। अब राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। यह बात राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास बोली, तू चली जा, परंतु अपने लड़के को मत लेके जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोले, जब कोई बालक नहीं जाएगा तो तुम क्या करोगी? बड़े दुखी मन से अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुंह देखने की भी धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, हमें संतान अवश्य देगी। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने राजा को संपन्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह समाचार सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके 2 सुंदर पुत्र पैदा हुए। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री जाति बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहीं नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो मुझसे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दी। तब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना, बड़ी खुशी हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी कहने लगी, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें संतान कैसे प्राप्त होगी? बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में कामनाएं होती है सभी को पूर्ण करती हैं। जो भावना से प्रेम पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है तथा
कथा पढ़ता है, दूसरों को सुनाता है। बृहस्पति देव उसके संबंध को नए पूर्ण करते हैं। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। आरती। ओम जय विष्णुपति देवा स्वामी जय विष्णुपति देवा, छिन छिन भोग लगाओ कदली फल मेवा। ओम जय विष्णुपति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय विष्णुपति देवा, चरणामृत निज निर्मल सब पातक हरता, स्वामी सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक कृपा करो भरता। ओम जय विष्णुपति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, स्वामी जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब होकर आकर द्वार खड़े। ओम जय विष्णुपति देवा, दीन दयाल दया निधि भक्तन हितकारी, स्वामी भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। ओम जय विष्णुपति देवा, सकल मनोरथ दायक सब संशय हारी, स्वामी सब संशय हारी, विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय विष्णुपति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, अति आनंद आनंद कर जो सुख संपत्ति पावे। ओम जय विष्णुपति देवा। बोले विष्णुपति देव की जय।